इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहीद भगवती प्रसाद सिंह के शहादत दिवस पर उमड़ा जनसैलाब। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के मदियापार अरोला मार्ग पर स्थित शहीद उपवन में शुक्रवार को 1962 के भारत चीन युद्ध के अमर शहीद वीर भगवती प्रसाद सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भारी जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर सपूत को नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि राजाराम सिंह ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन खालिद आजमी ने किया। मुख्य अतिथि अरुण राजभर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि मैं उस मिट्टी और उस मां को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसा वीर सपूत जन्मा। मैं शहीदों के सम्मान में हर संभव कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शहीद परिवार की हर जरूरत पर वे सदैव साथ रहेंगे। विशिष्ट अतिथि विनोद राजभर ने कहा कि लद्दाख की कड़ाके की ठंड में शहीद भगवती प्रसाद सिंह ने जिस शौर्य और साहस से दुश्मन का मुकाबला किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अधिक सशक्त हो रहा है। आरपीएस पब्लिक स्कूल नागपुर के बच्चों ने देशभक्ति गीत और नाट्य मंचन के माध्यम से उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। गायक कलाकार दुष्यंत शुक्ला की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में ऊर्जा का संचार किया। एनसीसी कैडेट्स द्वारा दी गई सलामी मन को छू गई। कार्यक्रम में शहीद की एकमात्र पुत्री सुदामा देवी भी मौजूद रहीं, जिन्हें मुख्य अतिथियों ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मंच से अन्य आए हुए अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जंग बहादुर सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, हरीश तिवारी, गुडलक सिंह, संतोष यादव, फूलचंद यादव, ज्ञानचंद, भालचंद त्रिपाठी, प्रवीर सिंह, मास्टर राजेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, कवि राहगीर, लक्ष्मण मौर्य, सत्यप्रकाश सिंह, मुन्नू सिंह, राजेश सिंह, अखंड सिंह तथा शहीद परिवार से भोजपुरी अभिनेता अथर्व सिंह, विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सभी आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह हूँ, शहीद परिवार से हूँ। और आज जो कार्यक्रम रखा गया इसके बारे में 21 नवंबर 2025 आज की जो यह तारीख है, अपने आप में एक बहुत कुछ मायने रखती है। आज के ही दिन ये भगवती प्रसाद सिंह 26 साल की अवस्था में लद्दाख में चीनी सैनिकों से युद्ध करते हुए अपना अंतिम बलिदान दिया था और अपने पराक्रम से चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। वह समय इतना भयानक था कि हिंदुस्तान के पास वो संसाधन मौजूद नहीं थे। फिर भी 1962 में हमारे हिंदुस्तान के जवान उस लेह लद्दाख में माइनस तापक्रम में लड़ते हुए अपने बहादुरी का जो परिचय दे रहे थे। चीनी सैनिक उससे हताहत हो गए थे और अपनी रणनीति बदल करके बमवर्षक विमान से भारतीय सेना के ऊपर बम की बारिश करवा दी, जिसमें इनकी टोली के शहीद, खुद भगवती सिंह सहित इनके टोली के करीब 7 लोग अपना अंतिम बलिदान दे दिए। हंसते हंसते भारत माता की जयकार लगाते हुए हमेशा हमेशा के लिए इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए अमर हो गए। आज उनकी यह तिथि है। उस तिथि को हम लोग मिल करके एक प्रेरणा के लिए, समाज में एक दायित्व के नाते ये बच्चों में एक संदेश जाए कि जो हमारी रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया है, हम आज उसके जन्म शहादत दिवस पर एकत्रित होकर के उसको माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लोगों में एक संदेश देते हैं। यही हमारी कामना है। इसमें हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे सम्मानित लोग, उसी कड़ी में आज अरुण भाई जो अपना कार्यक्रम सारा रद्द करके इसकी प्राथमिकता को देखते हुए यहाँ आए हैं। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये शहीद परिवार भी इनका आज सदैव सदैव के लिए ऋणी हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी सरकार के सामने कुछ ऐसी मांगे रखना चाहेंगे शहीद परिवारों के लिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई शहीद जो हैं
अब ये व्यथा बड़ी लंबी है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, सारे लोग कहते हैं, लेकिन आज हम इनको पाए हैं और ये जिनके पुत्र हैं उनकी बाणी में बहुत दम है। हम उनको आज से नहीं जानते, बहुत दिन से जानते हैं, जब बनारस में थे तब से जानते हैं। वो संघर्ष करके आज उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि अगर इनकी छत्र छाया यहाँ रहेगी तो निश्चय ही इनका सम्मान बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं। आज आए हैं यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर हमारे बड़े भाई के रूप में राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये जैसे हर साल एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित होती है। हमारे 1962 के युद्ध में, चाइना और भारत के युद्ध में शहीद हुए स्वर्गीय भगवती सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। और उनके जीवन को यदि देखा जाए तो हमारे देश के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। और 1962 की जो युद्ध हुई वो इतिहास के कालखंड को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार से हमारे देश पे हमला किया, उस समय की राजनीति और जो सेना थी उसका किसी और के हाथ में, गलत हाथों में उस समय जो है था। इसलिए युद्ध का परिणाम भी आप लोग जानते हैं क्या हुआ। लेकिन जो हमारे वीर जाबाज थे, हमारे देश के जो हमारे वीर सैनिक थे, उनके परिवारों को काफ़ी कुछ क्षति हुई। और आज उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम स्वर्गीय भगवती सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा के रूप में यहाँ पे आए हैं। हम उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। और उनके परिवार को हम ये कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से राजेंद्र भैया के लिए, कि आपने जिस प्रकार से आपकी एक सोच है, आपकी सोच को जो है आगे आपकी पीढ़ियां भी उसको आगे करें। और स्वर्गीय भगवती सिंह जी को नमन करते हुए हम अपनी बात को। अध्यक्ष जी, अभी हम लोगों ने शहीद परिवार से भी बातचीत की, जैसा कि अभी क्षेत्र में तमाम शहीद परिवार हैं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, शहीदों के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है। तो क्या आपको मतलब आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार, क्या अपने सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखेंगे शहीद परिवारों की तरफ? नहीं, बिल्कुल। अभी हम लोगों ने, अभी आप देखे होंगे, 1 महीना पहले की घटना है, मैं निजामाबाद विधानसभा में गया था। पार्टी की तरफ से खास तौर से हम लोगों को लगाया गया था कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, आप लोग उनके यहाँ जाइए, उनके परिवारों से मिलिए। हम लोग गए, पुष्पांजलि भी अर्पित किए उनके परिवार को, साल के माध्यम से और जो हमारी सरकार की योजना थी उसके माध्यम से हम लोगों ने जो है सम्मानित करने का काम किया। 3-4 जगह मैं, आप फेसबुक भी मेरा देखेंगे, 1 महीने पहले तो मैं करीब दौड़ा करके एक विधानसभा मुझे मिली थी। बाकी हमारे क्षेत्र प्रदेश के नेता हैं, सबको लगाया गया था, सभी लोगों ने जो है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासतौर से हमारी मोदी जी की सरकार, आप जानते हैं उनके आने के बाद 2014 के बाद सेना का जो मनोबल बढ़ा है, सेना को हर तरीके से, आप देखते होंगे हमारा सियाचिन जो ग्लेशियर था, वहाँ पे पहले की सरकारों ने कोई इतना जूता वगैरह जो भी था हमारे उस तरीके से उनको नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज सरकार सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसी को दे रही है तो सेना के लिए दे रही है। तो इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से सेना के सम्मान में कहीं से पीछे रहने का काम नहीं किया है। जय सर, आज आए हैं यहाँ मदिया पार में, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज हम लोग भारत और चीन युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके परिवारों के साथ हम लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और जिस तरीके का यहाँ कार्यक्रम का आयोजन श्री राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया गया, और एक इस देश के प्रति और भारत के प्रति जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनकी याद में हर वर्ष की भांति यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और सभी को इसमें शिरकत करने के लिए बुलाया जाता है। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए थे और ये कार्यक्रम में आने के बाद बड़ी खुशी हुई कि इस देश के प्रति जो भाव रखते हैं श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, ये भाव यह बताता है कि जो शहीद परिवार को सम्मानित किया जाता है, शहीद परिवार को एक स्थान दिया जाता है,
वो इसकी जितनी ही प्रशंसा किया जाए कम है। क्योंकि इस देश में शहीद एक नाम जो दिया गया है, शहीद नाम लेना बड़ा आसान है, लेकिन इसकी एक बड़ी कहानी होती है। वो कहानी ये होती है, ये त्याग की कहानी होती है, ये कहानी समर्पण की होती है। और भारत के प्रति जो एक प्रेम होता है, अटूट प्रेम होता है, वो वीर शहीदों को याद करने पर यह मिलता है कि इनकी जो कुर्बानी होती है, जो इनकी संघर्ष होता है, त्याग होता है, समर्पण होता है, वो देश सबसे पहले, भारत देश पहले होता है, फिर व्यक्ति होता है। तो इसमें से देखते हैं कि हर एक देश में नागरिक जो सुरक्षित हैं, हमारे बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं, जो भारत की सीमाओं पर खड़े होकर के भारत की सुरक्षा करते हैं, भारत के नागरिक की सुरक्षा करते हैं, अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम लोग उनको उस स्थान पर रखते हैं कि वो हमारे भारत के वीर सपूत चले गए। हम उनकी याद में बराबर उनको अपने जीवन में याद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उनको याद करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यह आयोजन आने वाले समयों में इनका जो समर्पण रहा है, त्याग रहा है, और शहीद जितने परिवार के व्यक्ति अपने अपने परिवार के शहादत दिए हैं, उनके परिवार के लोग गए हैं, हम सभी लोग उनके परिवार को साथ हैं, और जो लोग चले गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।